हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम लोग आज जानेंगे साधारण ब्याज। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास हो चुका है, ठीक है। अगर हम कोई नहीं देखा उस वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, साधारण ब्याज पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इससे पहले दोस्तों जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या है दोस्तों, आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। आपका, हाँ, पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है दोस्तों, 100 होता है, ठीक है। हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पर ही लगता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, देखिए, पी मतलब किसे के अंदर कहते हैं, मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन जो पैसा आप लगाया, जो आपका पूंजी है वही तो आपका मूलधन है, ठीक है। जैसे मूलधन आप लगा दिए 10,000, ठीक है, मूलधन 10,000। और आर मतलब होता है रेट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दर। रेट जैसे दे दिया 10%, 10% मतलब क्या, 100 में से 10%, ठीक है। तो 100 में से आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। और हो गया टी, समय। देखिए, समय भी तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल, तो जैसे समय ये हो गया, टी मतलब समय, टाइम। तो समय जैसे मान लेते हैं 3 इयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। ए मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका मिश्र धन बन जाएगा। जैसे आपका प्रिंसिपल जितना था, आप प्लस साधारण ब्याज मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं या हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर प्रिंसिपल 100% हुआ, अगर प्रिंसिपल 100% हुआ तो एसआई जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर इंटू टी, याद रखिएगा। अगर प्रिंसिपल 100% हुआ तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू टी। देखिए दोस्तों, इस मेथड से बहुत सारा सम बनेगा। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये जितना भी पार्ट है, जितना भी टाइप है, अलग अलग टाइप का अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा। जैसे इस पार्ट में इस टाइप का सारा क्वेश्चन आपको धूल की तरह उड़ जाएगा, आसानी से उड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, 3200 रुपया का आपको पहले पता होना चाहिए। 3200 रुपये का 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, ये जो 3200 रुपया है, ये तो आपका मूलधन है। आप बोलिएगा सर ये मेरा मूलधन है 3200 रुपया, ठीक है। और रेट कितना है दोस्तों, 6%। वर्ष कितना, 7। तो देखिए, रेट हो गया आपका 6% और टाइम कितना हो गया, 7 वर्ष, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा दोस्तों, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है। अगर इसको फॉर्मूला से करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एस आई बराबर क्या बताए थे, पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या दोस्तों, 100। तो एस आई जो है, एस आई निकालेंगे तो क्या होगा, पी कितना है 3200, ठीक है। आर कितना है 6, टाइम कितना 7, और ये कितना हो गया 0 0। तो 0 0 काट दीजिए, 6 7 42 और 32, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 4 12, तो कितना 4 6 12 13 14, हाथ में 1, 1344, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1344। अगर इसी को, ठीक है, अगर इसी को, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में इसको सटक से बनाना है तो आप पढ़ लिए, ये मूलधन हो गया। तो मूलधन हम प्रिंसिपल क्या बोले दोस्तों, अगर 100% होगा तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, दोनों को गुना कर दीजिए, 6 7 कितना हो जाएगा 42। बात क्लियर है। अब ये 100 यूनिट किसके बराबर है, 3200 के बराबर है। तो ये कितना गुना हो रहा है, 32 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 32 गुना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1344, ठीक है। तो विद इन कम, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए और फटाफट बनाते जाइए इसको, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी से आपको सिर्फ पता होना चाहिए इतना रुपया है ये प्रिंसिपल, और ब्याज क्या होगा। तो आप लिखे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 100, और एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी, अभी बताया। आर कितना 4.5 साल, कितना 2 है, 4.5 को 2 करेंगे तो कितना होगा 9।
ये 100 यूनिट किसके बराबर है? 250 के बराबर है। ये कितना गुना हो रहा है? 2.5 गुना हो रहा है। तो इसमें भी आप कितना गुना कर दीजिए? 2.5 गुना। अब 2 पॉइंट को हटा के 25 गुना अगर करते हैं, अगर 25 गुना करेंगे 900 तो 200 कितना हो जाएगा? 25 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट गया तो एक पॉइंट आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 22 रुपये 50 पैसा। तो 22 रुपये 50 पैसा कहाँ है? ऑप्शन सी में है। फटाफट करते जाइए। 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि का साधारण ब्याज 117 रुपया है। तो निवेश की गई धनराशि क्या है? अब आपको प्रिंसिपल पता करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल पता करना है। देखिए प्रिंसिपल 100 है, तो एस आई बराबर आपका कितना? आर इंटू टी हम बताए थे। तो यहाँ देखिए 9% है और कितना साल के लिए? 2 साल के हैं। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18। ये 18 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 117 के बराबर है। ठीक है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 18 यूनिट कितना? 117 के बराबर। 1 यूनिट कितना? इतना। तो आपका 100 यूनिट किसके बराबर? ये। तो आप काट दीजिए इसको, कितना बार में जाएगा? हाँ 7 8 9। देखिए 3 से चल जाएगा। 3 तिया 9, 3 9 27। ये 3 6 कितना? 18। फिर देखिए 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसको काट दीजिए 50। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आंसर कितना आ जाएगा? 5 तेरंग 65। ठीक है, तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 और 2 जीरो हो जाएगा, तो सॉरी 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ से अगर गुना करते हैं हम लोग, देखिए 13 इंटू 50 तो कितना? 5 13 65 और 1 जीरो आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 650 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हितेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 650 रुपया था, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है? आपका साधारण ब्याज दे दिया है तो मूलधन पूछा है। तो सिंपल है, प्रिंसिपल कितना है? अगर 100 है तो एस आई बराबर आप सिंपल लिख दीजिए, 6 वर्ष है 5%, 5 छो कितना हो गया? 30। ये 30 यूनिट किसके बराबर है? 615। तो ये कितना गुना हो रहा है? तो यहाँ सब कर दीजिए। ठीक है, कितना होगा ना? 615 और 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 5 12 60 और 3 5 15, 5 10 कितना हो गया? 5 6 30। ठीक है, इसको कीजिए तो 3 4 12, 3 3 दूनी 6। इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए 30 यूनिट जो है ना 615 के बराबर है, आसानी होगा। 1 यूनिट कितना? 30। तो 100 यूनिट कितना? 0 0 काट दीजिए। अब देखिए इसको काटना आसान होगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये हो जाएगा कितना? 20 50। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया है, तो मूल राशि क्या है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर महीना दे दिया है। ठीक है, तो महीना को भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना मूल राशि क्या है? प्रिंसिपल आपको पता करने वाला 100। अब देखिए यहाँ एस आई जो है, देखिए ध्यान दीजिए, एस आई कितना हो गया? आपका 6% है, लेकिन कितना? 10 महीना। कितना? 12 महीने में 1 साल होता है, तो 12। इसको काटेगा 2, ये काटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? एस आई का 5 होगा। ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 400। तो कितना हो जाएगा? 5 8 चल 80 गुना हो गया। तो इसको भी गुना कर दीजिए 80 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 8000। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका 8000 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने में 50/3% सालाना दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल आपका दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया? 100%। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? एस आई बराबर आर इंटू टी। तो यहाँ कितना है? रेट कितना है? 50/3। और कितना महीना? 9 महीना है। कितना में? 12 में। तो 3 तिया 9, 3 4 12। इसको काटेंगे तो 25 बटा कितना जगह 2। तो 25/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12.5। ये 12.5। तो आपका 100 यूनिट किसके बराबर है? 7200। तो ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों? 72 गुना हो रहा है। इसके साथ भी आप लोग कितना गुना कर दीजिए? 72 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 12.25, ये 72। तो पॉइंट को हटाते तो कितना? 10 आ जाएगा। तो 5 25 125, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे तो 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 और 25 को गुना कर दीजिए। 5 6 30, 3 3 5 16 17 18 72। 0 8 2 10, हाथ में 1 8 1 9। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 900। ठीक है, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्राची 550 रुपया 5% दर से साधारण वार्षिक ब्याज लेती है।
4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी। ठीक है, देखो कितना, क्या बोला, इतना रुपये 5% साधारण ब्याज लेती है, 4 वर्ष में कितनी धनराशि अदा करनी होगी। मतलब यहाँ पर आपको मिश्र धन बोला है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 100 यूनिट है। तो आर बराबर के SI बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R इंटू टी, हमेशा याद रखिएगा। तो आपका रेट कितना 5 और वर्ष कितना 4, तो 4 5 कितना होगा दोस्तों 20 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वो आपका प्रिंसिपल अगर 100 है, SI 20 है, तो जो मिश्र धन बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो बात क्लियर है। अगर 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 120 रुपये मूलधन आपका अमाउंट बनेगा। अब देखिए 100 यूनिट किसके बराबर है, 550 के बराबर है। तो ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 5.5। ठीक है, 5.5 गुना कर दो आ जाएगा, तो इसके साथ भी आप गुना कर दीजिए 5.5। ठीक है, तो 120 इंटू कितना 5.5 गुना कीजिए तो 0 गया, 0 0, तो 12 और 55, 5 12 60 और 5 12 60, 0 6 6, तो आपका कितना आंसर दोस्तों 660। कहाँ पर दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 3 साल के लिए 15,000 रुपये के धनराशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए आपको रेट पूछा है, अब भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल है कितना है, 15,000 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, SI जो है, ठीक है, SI कितना होता है R इंटू टी, तो SI यहाँ पर कितना दिया है 3600 दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको 100 बनाना है, इसको 100 बनाना है, कितना से भागा करेंगे हम लोग, तो 15 150 से भागा करेंगे। अगर 150 से भागा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल 100 होगा तो SI बराबर R इंटू टी होगा। तो इसको भी हम लोग कितना से भागा कर देंगे दोस्तों, 150 से भागा कर देंगे। अब देखिए 3600 को 150 से अगर भागा करते हैं, 0 0 गया, तो 5 5 7 35 और 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 से काटिए, 3 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 क्या है, इसमें R इंटू टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 3 साल दिया गया है। ठीक है, तो R इंटू 3 बराबर कितना 24, तो काट दिए 3 8 24, तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर लिख देते हैं, R बराबर कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 8%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 वर्ष की समाप्ति पर 18,000 रुपये पर लिया गया साधारण ब्याज 6,480 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल है कितना है 18,000, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखिए SI। ठीक है, SI बराबर क्या होता है R इंटू टी, तो SI यहाँ पर दिया गया 6480। ठीक है, अब इसको अगर 100 यूनिट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना से भागा कर देंगे दोस्तों 180, तो आप भी इसको कितना से भागा कर दीजिए 180 से। अगर 6480 को हम लोग 180 से भागा करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको 6 4 10 10 18 9 से चल जाएगा। देखिए 7 9 63, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 36, तो आपका घूम फिर के कितना आ गया 36 आ गया। ये क्या दोस्तों R इंटू टी, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 वर्ष दिया गया है, तो R इंटू 5 बराबर 36, तो R बराबर कितना हो जाएगा 36/5। ठीक है 36, तो 5 7 35, 1 0, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7.2%। 7.2% क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10 क्वेश्चन ही इसका सेट लिए थे। यदि 12,000 रुपये की निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट में लिख के बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर कमेंट ठीक ठाक आया तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपका चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर इसका चैप्टर का अच्छा सा वीडियो बना के भेजिए, तो हम बना के भेज देंगे, ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।